पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ हाट। मैं मोहित कुमार। दिल्ली की खबरों को लेकर हम फिर से हाजिर हैं। आखिर दिल्ली की राजनीति किस ओर पलट रही है, आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री मोदी से दिल्ली बीजेपी के कई पदाधिकारी और दिल्ली के जीते हुए सभी विधायक आज प्रधानमंत्री मोदी से पहली बार मिलेंगे। पहली बार मिलने से पहले आखिर क्यों कोरोना टेस्ट सभी विधायकों और बीजेपी के पदाधिकारियों का होगा, उसको लेकर भी हम पूरे विस्तार से बताएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी खबर है कि दिल्ली प्राइवेट स्कूल में फीस मनमानी को रोकने के लिए जो है एक नया बिल लाया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा, उसको लेकर भी हम पूरे विस्तार से बताएंगे। और तीसरी सबसे बड़ी खबर है कि अवैध कब्जे को लेकर लगातार जो है डीडीए कार्रवाई कर रही है। इसको लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। और चौथी सबसे बड़ी खबर यह है कि जो कांग्रेस है और बीजेपी के बीच जो है टकरार की स्थिति बन गई है। जिस तरीके से महंगाई के मुद्दे पर लगातार कांग्रेस घेर रही है और बीजेपी कहीं ना कहीं 11 साल के जो कार्यकाल है प्रधानमंत्री मोदी को वो पूरे हुए हैं, बाकी और 4 साल के कार्यकाल को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, लोगों के बीच उनके योजनाओं को लेकर जाएगा, उसको लेकर भी कांग्रेस जो है लगातार बीजेपी से सवाल पूछ रही है। सबसे पहले हम बता देते हैं कि जो कोरोना टेस्ट है आखिर प्रधानमंत्री मोदी से मिलने से पहले क्यों किया जा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली सहित जो है देश के अन्य राज्यों में कोरोना की स्थिति जो है भयंकर रूप से बढ़ रही है। दिल्ली में ही 4 मौतें हुई हैं कोरोना से। इसको लेकर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी से मिलने वाले लोगों या विधायकों या सांसदों का कोई भी अब जो भी प्रधानमंत्री मोदी से मिलने जाएंगे उन्हें RT-PCR टेस्ट कराने ज़रूरी होंगे। इसको लेकर कहीं ना कहीं एडवाइजरी जारी की जा चुकी है कि अब प्रधानमंत्री मोदी से मिलने वाले सभी लोगों का जो है RT-PCR होगा। इसके बाद ही प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे। और आखिर प्रधानमंत्री मोदी से क्यों मिलेंगे, इसको लेकर भी बातें चल रही है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई, उसके बाद से जो विधायक का पूरा दल है, जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं जिन्होंने दिल्ली विधानसभा को जिताने में योगदान दिया है, वो सभी जो है प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे। आज 7:30 बजे इनकी जो है मीटिंग है, डिनर होगा। और किस तरीके से दिल्ली में काम हुए हैं, काम हो रहे हैं, किन योजनाओं को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, इन 100 दिनों के जो काम हुए हैं, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चा होगी। और प्रधानमंत्री मोदी के सामने जो दिल्ली सरकार के मंत्री हो या दिल्ली की मुख्यमंत्री हो, वो जो है अपनी बातों को रखेंगे। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी से मिलने से पहले जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी मंत्री हैं, मुख्यमंत्री है, सबका RT-PCR टेस्ट हो चुका है। इसको लेकर कहीं ना कहीं आज जो है कुल 70 अधिकारी जो है बीजेपी के अधिकारी है, सांसद विधायक इस डिनर में शामिल होंगे। और जो 7 सांसद है, चाहे मनोज तिवारी हो, प्रवीण खंडेलवाल हो, योगेंद्र चंदौलिया हो, हर्ष मल्होत्रा हो, जो अन्य सांसद है वो सभी जो है आज मिलेंगे, डिनर करेंगे। और कोरोना टेस्ट जो है सबका हो चुका है। आज 7:30 बजे इनकी बैठक होगी, उसके बाद जो है डिनर होगा। चूँकि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ही जो बीजेपी के दिल्ली के पदाधिकारी हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, इन सभी को जो है अपने डिनर पे बुलाया है। दिल्ली की स्थितियों के बारे में जानकारी लेंगे। चूँकि दिल्ली में लगातार जो है बीजेपी कह रही है कि हमने यमुना को लेकर भी काम करना शुरू कर दिया है। चूँकि यमुना की सफाई जो है मुख्य एजेंडा रहा है दिल्ली सरकार का, ऐसे में जो है प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाया है सभी को डिनर पे। तो अब इस डिनर के बाद क्या कुछ बदलता हुआ नज़र आएगा, ये भी हम पूरे न्यूज़ हाट के माध्यम से बताएंगे। और साथ ही साथ तो जो भी अब प्रधानमंत्री मोदी से मिलने जाएंगे, सबका जो है कोविड टेस्ट यानी RT-PCR टेस्ट जो है एकदम से जो है अनिवार्य कर दिया गया है। यानी दिल्ली में कोरोना की स्थिति जो है वो बेहद ख़राब हो रही है। कोविड टेस्ट लोगों के किए जा रहे हैं, 4 लोगों की मौत भी हो गई है। इसके मद्देनज़र जो है आज जो डिनर का प्रोग्राम होगा उससे पहले जो है सबका कोविड टेस्ट हो चुका है।
और ऐसे में जो है डिनर का प्रोग्राम होगा और वहाँ से जो सांसद, विधायक और जो बीजेपी के अधिकारी आएंगे, वहाँ से आने के बाद ही कुछ पता चल सकेगा आखिर प्रधानमंत्री मोदी से इन लोगों की क्या बातचीत हुई है। और दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में जो नए कानून अध्यादेश दिल्ली सरकार लाई है वो शिक्षा को लेकर है, यानी जो प्राइवेट स्कूल है उसकी जो मनमाने ढंग से जो फ़ी बढ़ोतरी हो रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता सरकार ने एक नया बिल लाया है। आपको बता दें कि यह जो है इस बिल लाने से जो प्राइवेट स्कूल हैं वो अपने मनमानी तरीके से फ़ी नहीं बढ़ा सकते। दूसरी तरफ जो है जो नया अध्यादेश लाया गया था इसमें जो है 1667 प्राइवेट स्कूलों के जो है दिल्ली में जो स्कूल है उस पर जो है नकल कसी जाएगी और यह जो है 1 अप्रैल 2025 को यह जो है अध्यादेश राष्ट्रपति के बाद जो है मंजूरी दी जाएगी। यानी कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ कहा है कि दिल्ली की एजुकेशन पॉलिसी जिस तरीके से बनाई गई है, कोई भी प्राइवेट स्कूल इस तरीके से मनमाने ढंग से फ़ी नहीं बढ़ा सकती, ना ही बोझ डाल सकती है जो अभिभावक हैं या बच्चे के ऊपर किसी भी तरह का दबाव नहीं होगा। यानी कि शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने साफ कहा है कि इन 100 दिनों में जो है सरकार ने जनता के हित में कई अहम फैसले लिए। यह जो अध्यादेश मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए जो है वरदान साबित होगा और जो लोग मनमाने फ़ीस से परेशान थे, स्कूलों के फ़ीस से परेशान थे, वो लोग जो है कहीं ना कहीं राहत की सांस लेंगे इस फैसले को लेकर। साथ ही यह अध्यादेश जो है उपराज्यपाल और राष्ट्रपति को भेजा गया है। जैसे ही जो इस पर सिग्नेचर होगा यह जो बिल है, नए अध्यादेश है, वो पूरी तरीके से दिल्ली में लागू हो जाएगा और कोई भी स्कूल इस मनमाने ढंग से फ़ी बढ़ोतरी नहीं कर पाएगा। ये तो थी दूसरी खबर। और तीसरी खबर बता दें कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो है तकरार बढ़ गई है। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार बीजेपी मोदी सरकार के जो कार्यकाल है 11 साल के वो पूरे हुए हैं, उसको लेकर जो है बीजेपी अलग अलग राज्यों में, अलग अलग ज़िलों में लोगों को बता रही है, समझा रही है कि आखिर मोदी सरकार की कौन सी योजनाएं लोगों के लिए लाभकारी हुई इन 11 सालों में। इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार लोगों के बीच जा रही है, प्रेस वार्ता कर रही है, लोगों को बता रही है। तो कहीं ना कहीं लगातार जो है ये बताने की कोशिश की जा रही है कि मोदी सरकार के 11 साल किस तरीके से गरीब पिछड़ा वर्गों के लिए जो है लाभकारी साबित हुआ। वही दूसरी तरफ जो है कांग्रेस कह रही है कि नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय दुगुनी करने की बात कही थी जो पूरी तरीके से लागू नहीं हुई, लेकिन आज जो किसान अपनी फसल औने पौने दाम पे जो है बेचने को मजबूर है। आज हालत पूरे देश में जो है डीएपी नहीं मिल रही, यानी डीएपी खाद नहीं मिल रहा है। कई राज्यों में जो है बीज की उपलब्धता नहीं है। साथ ही उन्होंने नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा है कांग्रेस ने कि फसल बीमा योजना से अपने मित्रों को लाभ पहुंचा रहे हैं। कृषि का जो है 30% इसमें कवर हो रहा है और बीमा की राशि मिलने से 6 महीने से 1 साल का लग रहा है। यानी कि जो भी फसलें बर्बाद हुई, नष्ट हुए बेमौसम बारिश में, उसका जो है उस फसल की बीमा की राशि मिलने में काफ़ी लेट हो रही है। साथ ही उन्होंने नल जल योजना को लेकर कहा कांग्रेस ने ये जो है पूरी तरीके से असफल साबित हुई। टंकी तो बन गई लेकिन उसमें पाइपलाइन बिछाने का कार्य नहीं किया गया। कहीं लाइन बिछी है तो पानी नहीं आ रहा है, जहाँ पानी आ रहा है वहाँ जो है गंदे पानी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी सरकार से सवाल कर रही है कि जिन इलाकों में जो है पानी के टैंकर के ऊपर निर्भर है वहाँ भी कुछ स्थिति पहले से नहीं सुधरी है। तो कहीं ना कहीं ये जो है कांग्रेस लगातार बीजेपी के ऊपर हमला कर रही है। दूसरा सवाल कांग्रेस ने ये भी पूछा है कि बीजेपी की सरकार नौजवानों को छलने का काम किया है। सरकार ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ जो है नौकरी देंगे, लेकिन हालत है कि रेलवे की भर्ती बंद है, आरक्षण का पालन नहीं किया जा रहा है और सरकार जो है रिक्त पदों को जो है नहीं भर रही है। देश में अर्थनीति से लेकर विदेश नीति तक सब कुछ छिन्न भिन्न हो रही है। लगातार कांग्रेस सवाल उठा रही है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री के ऊपर जो है टिप्पणी की है कि प्रधानमंत्री कैमराजीवी है। उन्होंने देश में जितने दावे किए वो झूठे निकले। साथ ही सरकार की योजनाएं जो भी बनाई गई जिसका आम
लोग लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। मोदी सरकार जो है आयुष्मान योजना लाई, लेकिन इसका लाभ किसी को नहीं मिल रहा है। उज्ज्वला योजना लाई, लेकिन देश भर में जो है सिलेंडर रिफ़िल नहीं करा पा रहे हैं। लगातार जो है इसके दाम बढ़े जा रहे हैं। सरकार जनगणना नहीं करा रही है, घोषणा तो कर दी है। महिला आरक्षण की बात कर रही है लेकिन ये भी नहीं हो पा रही। लेकिन इसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है कि आखिर मोदी सरकार की 11 साल की विफलता जो है वो साफ दर्शा रही है। जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। इसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने फिर से कहा है कि संवैधानिक संस्थाओं का जो है 11 वर्ष में दुरुपयोग हुआ है। संवैधानिक संस्थाएं प्रजातंत्र को मजबूत करने का काम करती थी। आज जो संस्था है वो मोदी सरकार के इशारे पे काम कर रही है। स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री के बारे में कोई भी चर्चा करता है या फिर टिप्पणी करता है, उन्हें या तो जेल भेज दिया जाता है या उन्हें गिरफ्तार करवा लिया जाता है। यानी कि 11 साल में छल, प्रपंच और झूठ की राजनीति रही है। जो सच है उसे वो छिपाया गया है और अमीर अमीर ही बना रहा, गरीब गरीब ही बना रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस आक्रामक दिख रही है, मोदी सरकार से सवाल पूछ रही है कि इन 11 सालों में आपने क्या किया है झूठ के अलावा। तो कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस के बीच जो है तकरार की स्थिति उत्पन्न हो गई है। और चौथी सबसे बड़ी खबर बता देते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है लगातार सवाल उठा रही है कि जो दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई उसके बाद से झुग्गी बस्तियों को जो है लगातार तोड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी ने वादे किए थे उसको लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी को लगातार जो है कोस रही है, कह रही है कि जहां झुग्गी वहीं मकान को लेकर बीजेपी सत्ता में आई, लेकिन फिर से झुग्गी वासियों को जो है सताया जा रहा है, कष्ट दिया जा रहा है, उनके घर तोड़े जा रहे हैं, उनको बेघर किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और दिल्ली बीजेपी के बीच जो है तकरार की स्थिति फिर से उत्पन्न हो गई है। बीजेपी कह रही है कि जहां इंक्रोचमेंट हुआ है, जहां अवैध तरीके से लगातार बांग्लादेशी रोहिंग्या वहां बसे हुए हैं, चाहे वो प्रवासी लोग हो जो वर्षों से रह रहे हैं, उन्हें तो नरेला में घर दे दिया गया, लेकिन जस की तस स्थिति बनी हुई है घर मिलने के बाद भी जो वो वहाँ से हटने को तैयार नहीं है। इसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार जो है जो भी संस्थाएं हैं दिल्ली सरकार की, चाहे हाईकोर्ट के निर्देश के बाद लगातार जो है अलग अलग इलाकों में कार्रवाई जारी है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक देखते रहे न्यूज़ 8। धन्यवाद।